अगर किसी ने आपको पैसों का लॉस करवाया है तो सिर्फ आपकी नासमझी की वजह से। अगर किसी ने आपको मुश्किल में डाला है तो सिर्फ आपकी नासमझी की वजह से। अगर किसी ने आपको लड़ाई झगड़ों में फंसाया है तो सिर्फ आपकी नासमझी की वजह से। अगर आपके साथ वाले, आपके यार दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी आपसे आगे हैं तो सिर्फ आपकी नासमझी की वजह से। इसलिए मेरे दोस्त, चैन से जीवन जीना है तो आपको सीधापन छोड़ समझदार होना होगा, क्योंकि आपकी समझदारी ही वो चाबी है जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इसलिए आज मैं आपके लिए 10 ऐसी दमदार बातें लेकर आया हूं जो आप में समझदारी का लेवल बहुत ऊपर तक लेकर जाएंगी। इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना, वरना आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपसे जलने वाले ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, समझदार होना है तो दुनिया की भीड़ से डरना छोड़ अकेले चलना सीख। एक बार एक पेड़ के पत्ते झड़ने लगे और उसे इस बात की चिंता होने लगी और लोगों ने भी उसके नीचे बैठना छोड़ दिया, यहाँ तक कि सारी चिड़िया भी उड़कर चली गई। जब मौसम बदला और पेड़ पर फिर से पत्ते आ गए तो पेड़ बहुत खुश हुआ। अब फिर से लोग उसके नीचे बैठने लगे और सारी चिड़िया भी वापस आने लगी। पेड़ ये सब देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे आश्चर्य भी हुआ कि लोग आखिर कितने मतलबी हो सकते हैं। जब उसके पास पत्ते नहीं थे तो कोई उसके आसपास भी नहीं आता था, लेकिन जब उसके पास पत्ते आ गए तो लोग उसके नीचे बैठने लगे। उसे एक बात अच्छी तरह समझ आ जाती है कि सुख में सब आपका साथ देंगे, लेकिन दुख में कोई आपके आसपास भी नहीं दिखाई देगा। उसके बाद जब पेड़ पर फल हुए तो लोग उसे पत्थर भी मारने लगे। तो उसे एक और बात समझ आती है कि अगर आप दुनिया को कुछ अच्छा भी देना चाहते हैं तब भी वह आपको पत्थर ही मारेंगे। मेरे दोस्त, जिंदगी में जब आपका समय अच्छा होगा तो सब आपका साथ देंगे, लेकिन बुरे वक्त का सामना आपको अकेले ही करना पड़ेगा। इसलिए समझदार होना है तो अकेला शेर बनना सीख। भीड़ का सहारा तो भेड़ बकरियां भी लेती हैं। दूसरी बात, समझदार होना है तो लोगों की नेगेटिव बातों से आपको कोई भी फर्क ना पड़े ऐसे बनो। समुद्र के किनारे कुछ मछुआरों ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी तो एक मछुआरे ने रेत पर लिखा, समुद्र मेरा पालनहार है। एक युवक समुद्र में डूबकर मर गया तो उसकी मां ने रेत पर लिखा, समुद्र हत्यारा है। समुद्र के किनारे पर एक गरीब बूढ़ा टेढ़ी कमर लिए टहल रहा था तो उसे एक बड़ी सीप में एक अनमोल मोती मिला। उसने रेत पर लिखा, समुद्र दानी है। अब थोड़ी ही देर बाद अचानक एक लहर आई और सारे लिखे को मिटाकर चली गई। लोग समुद्र के बारे में जो भी कहें, लेकिन वो विशाल समुद्र अपनी लहरों में मस्त रहता है। ठीक उसी तरह कुछ लोग हमारे बारे में क्या बोलते रहते हैं उसे ना सोचकर अपना काम अपने मन मुताबिक करना चाहिए। अगर लोगों की सोच के बारे में हम सोचते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक समझदार इंसान वही बन सकता है जिसे दुनिया वालों की नेगेटिव बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बाकी नीचे कमेंट में बताइए, क्या बुरे लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं या ईमानदार लोग। तीसरी बात है, समझदार होना है तो अपनी संगत अच्छी बनाओ, बेकार के लोगों के साथ रहना बंद करो। अगर आप 3 पैसे वाले लोगों के साथ रहते हो तो चौथे पैसे वाले आप बनेंगे, और अगर आप 3 क्रिएटर्स के साथ बैठते हो तो चौथे क्रिएटर आप बनोगे, और अगर आप 3 एम्प्लॉयज़ के साथ बैठोगे तो चौथे एम्प्लॉय आप बनोगे, और अगर थोड़ा दिमाग लगाकर आप 3 बेरोजगारों के साथ बैठेंगे तो चौथे बेरोजगार आप बनोगे। इसलिए आपको ही तय करना है कि आपकी संगत कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी संगत ही आपका भविष्य तय करती है और आपकी संगत ही आपको एक समझदार इंसान बनाती है या एक बेवकूफ इंसान बनाती है। चौथी बात है, समझदार होना है तो कुछ फालतू के लोगों को अपनी लाइफ से निकाल फेंको। पहले वो लोग जो तुमसे झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा दूर रखो जो आपके सामने कुछ और दूसरों के सामने कुछ और बात बोलते हैं। दूसरे वो लोग जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, जो कहीं पर भी आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, वो दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तीसरे वो लोग जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपको याद करते हैं और उनका काम निकल जाने के बाद वो आपको पूछने तक नहीं आते हैं। और चौथे वो लोग जो आपको नीचा गिराने की कोशिश करने में लगे रहते हैं और आपसे जलन की भावना रखते हैं। इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ से निकाल फेंकना ही समझदारी होती है। पांचवी बात, समझदारी पैसा कमाने से ज़्यादा उसे सही से इस्तेमाल करने में है। नए कपड़े आपको एक दिन के लिए खुश रखेंगे, एक नई बाइक आपको 2 सप्ताह खुश रखेगी, नया फ़ोन आपको 2 महीने तक खुश रखेगा, नई कार आपको 4 महीने तक खुश रखेगी, लेकिन अपने पैसों को इन्वेस्ट करके संपत्ति बनाना आपको ज़िंदगी भर खुश रखेगा। और एक समझदार इंसान वही है जो अपने पैसों को लगातार इन्वेस्ट करता रहता है, उन्हें फिजूल में बर्बाद नहीं करता।
छठी बात है, समझदार होना है तो बहाने नहीं, कुछ करके दिखाना होगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं देता, मुझे सब नीचा गिराने की सोच रखते हैं, मेरे काम में टांग अड़ाते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, सारी दुनिया मेरी दुश्मन बन बैठी है, हर कोई मुझे ताने मार रहा है। मेरे दोस्त चुपचाप मेहनत करके ऐसे लोगों को तरक्की का तमाचा मार दो, क्योंकि आपकी सक्सेस ही इन लोगों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा होगा। और जिस दिन ऐसा हो गया फिर आपको समझदार कैसे बने इस तरह की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सातवीं बात है, समझदार बनना है तो इन 4 तरह के लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहिए जिनकी सोच तरक्की करना हो। मेरे दोस्त, हमेशा ऐसे दोस्त बनाओ जो कमाने की बात करें, ना कि लड़कियां पटाने की। दूसरा, आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो इन्वेस्टिंग की बात करें, ना कि पैसे उड़ाने की। तीसरा, आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो कि बड़े सपने दिखाएं, ना कि महंगे शौक रखने की। चौथा, आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो बिजनेस की बात करें, ना कि किसी की नौकरी करने की। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में इस तरह के लोग हैं तो आपकी लाइफ सेट है और आप एक समझदार पर्सन बन के रहोगे। आठवीं बात है, समझदार होना है तो अपना सीधापन दूर करो। इस दुनिया में जो इंसान जितना ज़्यादा सीधा होता है उसी इंसान का लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, और वह तब तक उठाते रहते हैं जब तक वह अपना सीधापन छोड़ ना दे। इसलिए आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ, ज़्यादा सीधा बनकर मत रहा करो, क्योंकि तुम यह जान लो यह दुनिया बहुत ज़्यादा मतलबी है। यहाँ अपने लोग तक किसी के नहीं होते, सब बस अपने फ़ायदे के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए लोगों की खुशी के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम ये समझ लो कि जो कील सीधी होती है उसको ही लोग दीवार में ठोकते हैं, और जो कील टेढ़ी होती है उसे छोड़ देते हैं। जिस दिन आपका सीधापन दूर हो गया आप खुद ब खुद समझदार हो जाओगे। 9वीं बात है, एक समझदार इंसान बनना चाहते हो तो अपने पास्ट में हुई बुरी बातों को याद मत करो। एक सीधे साधे इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने पास्ट में हुए बुरे पलों को हमेशा याद करता रहता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो किसी ने आपको 10 साल पहले गाली दी थी और वो आज भी उसी गाली को याद करता है। इसका मतलब ये होता है आप पिछले 10 सालों से गाली सुन रहे हैं, जो कि सही नहीं है। अगर पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसे बार बार याद करके अपना फ्यूचर स्पॉइल ना करें, क्योंकि एक समझदार इंसान वही बन सकता है जो अपने पास्ट के बारे में नहीं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। 10वीं बात है, एक समझदार इंसान बनना है तो दूसरों को देखकर नहीं, खुद की कंडीशन देखकर फैसले करें। हम अक्सर गलती ये करते हैं, हम दूसरों की बराबरी करने की कोशिश करने लगते हैं, और ऐसा करते करते हम खुद को बर्बादी की ओर ले जा रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपके पड़ोसी आपसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं, फिर भी आप उनके जैसे चलने की कोशिश करते हो। वो न्यू बाइक लाते हैं तो आप भी न्यू बाइक ले आते हो, वो कार लाते हैं तो आप भी लोन पर कार ले आते हो, वो पार्टीज करते हैं तो आप भी उन्हीं की तरह पार्टीज देते हो। आपको लगता होगा आप भी उन्हीं के जैसे जीवन जी रहे हो, पर आप ये भूल जाते हो सामने वाला आपसे ज़्यादा अमीर है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर आप उसकी बराबरी करते करते बर्बाद हो जाओगे, ये जान लो। इसलिए एक समझदार इंसान कभी भी दूसरों को देखकर नहीं, अपनी कंडीशन के हिसाब से आगे कदम बढ़ाता है। बाकी यार, अगर आप लोग मैच्योरिटी पाना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, होशियार होना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।